हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का डे 7 ऑफ इंग्लिश वॉल्यूम 1। दोस्तों हम लोग नीतू मैम के जो किताब है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको कहूँगा कि आप लोग में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंटेंट आता है। दोस्तों आपके ही बेनिफिट के लिए हम कंटेंट डाल रहे हैं ताकि आप इंग्लिश मैथ सबको अच्छे ढंग से पढ़ के आप एग्जाम में बैठ सकें। दोस्तों आज का जो हमारा जो एपिसोड है वो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कन्फ्यूजिंग पेयर्स को। ठीक है दोस्तों, किसको देखने वाले हैं? कंफ्यूजिंग पेयर्स की, किस तरह से हम कंफ्यूजिंग पेयर पे वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। हमने वर्ब के पीछे जो बेसिक चीज़ें थी हम उसके बारे में जानकारी ली और मैंने आपको बोला भी था कि अब मैंने कम्युनिटी टैब में उसे डाल दिया, आप उसे पढ़ लीजिएगा। कंफ्यूजिंग पेयर होता क्या है, इस बात को समझिएगा। एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग निकलते हैं, उसके वर्ब फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने लिखा है वो है बियर। दोस्तों ये नाउन के तरह यूज होता है तो इसका अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं वर्ब के तरह और इसका दो मीनिंग होता है। अगर आप गौर से देखिए तो सबसे पहला अगर एक मीनिंग हम कहें तो इसका मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, तो सर इससे क्या फ़ायदा होगा? फायदा होगा ना। सबसे पहला मीनिंग होगा पैदा करना और दूसरा मीनिंग दोस्तों इसमें होगा वो होगा बर्दाश्त करना। नहीं कहते हैं बहुत बियर कर लिए, बहुत तंग किया हमें उसने। ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोनों के वर्ब फॉर्म्स में अंतर होते हैं। क्या मैंने बोला? दोनों के वर्ब फॉर्म्स में अंतर होते हैं। अगर बियर का मतलब दोस्तों पैदा करना होता है, इसमें जो आपके वर्ब के दूसरे और तीसरे फॉर्म होंगे उसमें अंतर होंगे, क्योंकि पहला फॉर्म में तो दोनों स्थिति में बियर ही रहेगा। ओके। अगर दोस्तों बियर का मतलब होता है पैदा करना, इसमें इसका दूसरा फॉर्म बोर हो जाएगा और तीसरा फॉर्म बोर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसमें भी दूसरा फॉर्म सेम रहेगा, लेकिन तीसरे फॉर्म में इसी बोर्न में आपका एन लग जाएगा, एन के बाद ई। तो कई बार एग्जाम में ना आपको ये लेकर दे देगा, ठीक है, कि मतलब आई वाज बोर्न यार, मतलब एनीथिंग कुछ भी ऐसा दे देगा कि मैंने उसके मतलब उसके दर्द को बहुत सहा, उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मैंने उसे बहुत सहा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग आगे चल के करेंगे इस पे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के तौर पे आप ये याद रखना कि बियर, बोर और बोर्न ये स्थिति तब होगा जब आप पैदा करने का सेंस रखेंगे, कोई जन्म लेने का सेंस होगा, और ये स्थिति तब होगा जब बर्दाश्त करने का होगा सेंस। दोनों चीज याद रहेगा। क्लियर है बात? चलिए अब जो दूसरा हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, वो दूसरा हमारा क्या है? वो दूसरा हमारा है फॉल। ठीक है, देखिए फॉल का मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखिएगा। फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, और पर जाना भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं दिया गया लेकिन दिया गया का मतलब है कि फॉल का मतलब होता है गिरना। अब इसका दूसरा फॉर्म जो होगा वो फेल होगा और तीसरा फॉर्म आपका फॉलन हो जाएगा। इस पे काफी एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछ देता है। जैसे आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो फेल लिखा हुआ है इसका एक और मतलब होता है, जब अगर V1 के रूप में इसे यूज किया जाता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है गिराना। ठीक है, अच्छा गिरना और गिराना में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जब गिराने का सेंस बनेगा इसका दूसरा फॉर्म होगा फेल्ड और तीसरा भी फॉर्म सेम वही होगा, फेल्ड। ये दोनों याद रखिएगा। जब गिरने का सेंस हो जाएगा या पड़ जाना का सेंस होगा उसका होगा फेल दूसरा रूप और फॉलन तीसरा रूप। कई बार कंफ्यूजिंग पेयर पे आपका कॉमन एरर पूछा जाता है, और यहाँ पर फेल्ड और यहाँ पर फेल्ड। ठीक है, इसका जब फेल का माने गिराना होगा तब। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से इसे एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों तीसरा जो पेयर है उसको ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो पेयर मैं आपको बता रहा हूँ वो पेयर आपका है दोस्तों फाइंड। देखिए फाइंड का मतलब होता है दोस्तों पाना। ठीक है, कोई अगर खो गया चीज़ है उसे हम लोग कहते हैं पाना। ठीक है, अब दोस्तों इसका वर्ब फॉर्म हम लोग V2 अगर इसका लिखेंगे तो फाउंड बोल देंगे और V3 भी फाउंड बोल देंगे। हमें लगता है ये सारे कंफ्यूजिंग पेयर जबरदस्त हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस फाउंड को भी हम लोग V1 के रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है स्थापित करना। क्या होता है दोस्तों? स्थापित करना। और इसमें काफ़ी लोग गलतियां कर देते हैं। और इसका जो दूसरा रूप होगा दोस्तों वो फाउंडेड होगा, और दोस्तों तीसरा रूप भी फाउंडेड होगा। देखिए जब यहाँ पर सेंस अगर कोई बिल्डिंग की स्थापित करने की आएगी तो दूसरा रूप में फाउंडेड लगाइएगा, ना कि फाउंड। अगर फाउंड लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, उसका सेंस क्या देगा? पाना, क्योंकि फाउंड किसका सेकेंड फॉर्म है? तो आपका किसका? पाना का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, फाइंड का। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों जो चौथा है उस चीज़ को हम चर्चा करते हैं आपके साथ, वो है ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड का मतलब दोस्तों होता है पीसना। नहीं कहते हम ग्राइंडर लाए हैं अभी। ठीक है, ग्राइंड का मतलब अगर पीसना होता है तो इसका वर्ब फॉर्म दूसरा और तीसरा वो होता है ग्राउंड और दोस्तों ग्राउंड। ठीक है,
और आप याद कीजिए एक और वर्ड होता है इसी से सेम मिलता जुलता, वो ग्राउंड। ग्राउंड का माने क्या होता है, जमीन पर लाना, उड़ान भरने पर पाबंदी लगाया, ठीक है, जमीन पे लाना, ठीक है। नहीं कहता बल्लेबाज ने ग्राउंडेड शॉट खेला। ग्राउंड अगर हुआ, अगर जमीन पर लाना, या आप यूं कह सकते हैं उड़ान भरने में पाबंदी लगाया, इसका जो V2 बनेगा वो ग्राउंडेड बनेगा और V3 ग्राउंडेड बनेगा। अब दोस्तों इसमें आपको पूछेगा कैसे, तो आपको इस तरह से सेंस दे देगा, ठीक है, कि मैंने चटनी को ऐसे ग्राउंड किया, वहां पर लिख देगा सी ग्राउंडेड द सॉस, सी ग्राउंडेड द टोमेटो एंड कन्वर्ट इनटू सॉस। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दे सकता है, अलग अलग एग्जांपल, बट आपको ध्यान रखना है कि चेंज अंतर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग सेम ही रख रहा है, ठीक है, देखिए आपको मिलता जुलता दिखेगा लेकिन अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। चलिए चीज़ों को हम समझते हैं, आप इसके कॉमन एरर भी हैं, आप आराम से समझिए पहले, ठीक है। देखिए आपका है हैंग, हैंग का दो मीनिंग निकलता है। एक जो मीनिंग निकलता है दोस्तों वो होता है टांगना या कोई चीज़ को, वस्तु को लटकाना, ठीक है। और एक मीनिंग दोस्तों निकलता है फांसी पर चढ़ाना। क्या निकलता है, फांसी पर चढ़ाना। अच्छा सर इससे क्या फायदा, हम भी तो जान रहे हैं हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना। नहीं दोस्तों ये जानना जरूरी है। अगर हैंग का मतलब टांगना या लटकाना है तो इसके वर्ब फॉर्म में अंतर हो जाएगा। अगर हैंग का मतलब टांगना या लटकाना है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हंग हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी दोस्तों आपका हंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आपका इसका अगर फांसी पर चढ़ाने का सेंस बनता है तो उसमें हो जाएगा हैंग्ड और हैंग्ड, ठीक है। आप चाहे तो एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूंगा इस पे आधारित, ठीक है। वैसे तो सब पे मैं दे सकता था एग्जाम्पल, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। द सर्वेंट हैंग्ड द सर्वेंट हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, इस हैंग्ड का माने हुआ कि जो नौकर ने दीवार पे तस्वीर की फांसी लगा दी। देख रहे हो ना कितना बड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हैंग्ड नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हंग हो जाएगा, क्योंकि हैंग्ड का माने हुआ फांसी पर चढ़ाना। भाई पिक्चर क्या किया, उसको फांसी पर चढ़ा दिए, ठीक है। तो भाई इस तरह के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछते हैं, ठीक है। आप ध्यान में ये रखेंगे तो बेटर आपके लिए होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अब अगला है लाई। वो खाने वाला लाई नहीं, तिल संक्रांति वाला लाई नहीं है। लाई का मतलब होता है दोस्तों झूठ बोलना। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है। लाई का क्या मतलब होता है, झूठ बोलना। और एक और मीनिंग होता है, वो होता है दोस्तों आपका लेटना। देखिए ये दोनों मीनिंग रखता है, ठीक है। अब इसका V2 और V3 में अंतर होता है। जब लाई का मतलब झूठ बोलना होता है तो उसमें लाइड और हम लोग लाइट लगाते हैं, V2 और V3 दोनों सेम रहता है। अगर वहीं पर लाई का मतलब क्या होगा, लेटना होगा, तो V2 ले हो जाएगा और V3 लेन हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोल देते हैं कि सी लाइड ऑन द ग्राउंड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी V2 में अगर ले रहे हैं तो ले लगाना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और मिलता जुलता वर्ड है इसी से, ले, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों क्षैतिज रखना। कैसे, क्या मतलब होता है, क्षैतिज किसी चीज को ओरिजेंटली रखना, ठीक है। और न्यौछावर करना, सब कुछ समर्पित करना, न्यौछावर करना। और ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर ले का मतलब ये हुआ तो इसका दूसरा फॉर्म लेट और लेट बन जाएगा, ठीक है। और जैसे आप एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, जैसे हेंस ले एग्स, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप यूं समझ सकते हैं कि भाई ये किस तरह से हमारा निकल के आ गया। तो आप अंतर को समझिए, बस यही मैं कहना चाहता हूं। जब आप एग्जाम में देखेंगे कंफ्यूजिंग पेयर पे काफी सारे वर्ब के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में। अगला दोस्तों है 7 नंबर आपके सामने। कुल मिला के मेरे सामने दोस्तों ये 11 है, सारा बताऊंगा आपको, ठीक है। 7 नंबर है रेंड, ठीक है। रेंड जो दोस्तों है इसका मतलब होता है चीरना या चिराना आप कह सकते हैं, या फाड़ना, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका दूसरा फॉर्म अगर देखेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा फॉर्म होता है रेंट और रेंट। आपको होता है रेंट, रूम रेंट, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा। अब इसी डायरेक्ट रेंट को हम V1 के रूप में जब यूज करते हैं इसका मतलब होता है रेंट हो जाता है, और इसका मतलब होता है किराया पर देना। देखिए अंतर को समझिए, किराया पर देना, ठीक है। और इसका V2 और इसका V3 में अंतर हो जाएगा, इसमें लग जाएगा रेंटेड और रेंटेड, ठीक है। जब ओरिजिनल मीनिंग से डिफर होता है तो उसमें हमने ईडी लगाया, ठीक है।
अच्छा, अगर हम ऐसा लिख दें ऐसा लिख दें सी रेंट हर अ रूम ऑन द बेसिस ऑफ 3 days या 4 day, इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो 3 दिन और 4 दिन के लिए रूम फाड़ने के लिए दिया। समझे कि नहीं समझे? इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेंटेड लगता है इसलिए किराया पर देना। देखो मीनिंग का अर्थ निकल जाता है। ठीक है, अगला है उसके बाद राइज दोस्तों। ठीक है, राइज का मतलब होता है दोस्तों उगना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म होगा रोज और तीसरा फॉर्म होगा आपका राइजन। ठीक है, और यहाँ पर एक रेज है। रेज और राइज में अंतर होता है, लोग कंफ्यूज आते हैं। रेज का मतलब होता है कोई मुद्दा उठाना, उठाना किस चीज को, कोई मुद्दा है उसका। और इसका V2 और V3 में अंतर होता है दोस्तों। इसका V2 हो जाता है रेज्ड और V3 भी रेज्ड हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ये चीजें याद रहेगा आपको, रेज्ड और रेज्ड। ठीक है, और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और एक ये रेज भी होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना। क्या करना? ध्वस्त करना। ये आप लिखोगे, ठीक है, और इसके बाद इसका जो V2 बनेगा वो रेज्ड कर देंगे और इसमें भी ये सेम V3 भी सेम होगा इसके। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 9 नंबर जो चर्चा करते हैं ये है सी का मतलब आपको पता है देखना होता है। सी का जो V2 बनेगा 100 और सीन आपका हो जाएगा V3। लेकिन दोस्तों इस 100 का मतलब भी कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, इसका अगर एक सिंगल वर्ब तरह यूज करते हैं, इसका मतलब होता है आरी से चीरना, आरी से चीरना या काटना आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका जब V2 बनेगा ये सॉर्ड बन जाएगा और V3 जो बनेगा ये सॉन बनेगा। ठीक है, आप आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और याद करेंगे इसको आप अच्छे से। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजिंग पेयर को ढूंढ सके। अब है विंड। विंड का माने होता है दोस्तों क्या, मोड़ना, लपेटना और चाबी लगाना। क्यों? अच्छा, विंड का माने हवा भी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह यूज करें इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। विंड का माने क्या होता है, मोड़ना, लपेटना या चाबी लगाना। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब इसका अगर V2 हम करते हैं तो वो हो जाता है वाउंड, और V3 अगर दोस्तों करते हैं तो वो हो जाता है वाउंडेड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मैं गलत लगा दिया, सॉरी दोस्तों, ये आप इसका भी V2 भी वाउंड ही होता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों होता है, वाउंड का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, वाउंड का मतलब होता है कि मोड़ा गया, और इस तरह से ये मीनिंग रखता है। ठीक है, अब आगे, लेकिन दोस्तों इसी वाउंड को अगर फिर से हम V1 की तरह ट्रीट करें, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये ध्यान रखेंगे आप, इसका मतलब होता है घायल करना। ठीक है, और इसका V2 वाउंडेड हो जाता है और V3 भी वाउंडेड हो जाता है। ठीक है, अगला जो वर्ड आपके सामने है दोस्तों वो है फ्लाई। फ्लाई का माने क्या होता है, उड़ना। अच्छा, इसका फ्लू दूसरा फॉर्म हो जाता है और तीसरा फॉर्म फ्लॉन हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अब जो वर्ड है वो फ्लो, ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों बहाना। ठीक है, और फ्लोड आपका दोस्तों V2 और V3 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये याद आप रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे 1-2 क्वेश्चन दूं तो आप कहेंगे सर सच में ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कॉमन एरर बेस्ड पे होगा। ले योर बुक्स aside and lay down to rest। देखिए यहां तो ये चलेगा, लेकिन यहां पर ले डाउन नहीं, यहां पर लाई होगा, क्योंकि लाई का मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में ही दोस्तों। लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। ठीक है, ओके, और बुक को यहाँ पर सेंस कैसा, देखिए कैसा, अच्छा कैसा सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर डाउन टू रेस्ट रखने की बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लाई जो है ले उचित नहीं है, यहाँ पर क्या लगना चाहिए, लाई डाउन करना है उसको रेस्ट में। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई दोस्तों। काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग पेयर हैं जिसमें आपको समझना जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम में काफ़ी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब आप समझेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है द यूनिवर्सिटी was found in 1950। इस एग्जाम्पल को देखिए, ए पार्ट ये, बी पार्ट ये और सी पार्ट ये, किस पार्ट में एरर है? तो कहेंगे सर ये तो खेल गया ना, ये गलत कर गया, कैसे? तो यहाँ पर फाउंड नहीं होना चाहिए सर। फाउंड का मतलब होया पाया, यूनिवर्सिटी 1950 में पाया, कहीं खो गया था क्या? नहीं, यहाँ पर सेंस रख रहा है कि ये बना था यूनिवर्सिटी। ठीक है,
इसका मतलब जब बना था तो इसमें भीतरी जब लगाना है तो यहाँ पर होना चाहिए था फाउंडेड। क्या होना चाहिए? फाउंडेड। आपको मैंने बताया था कि आपको जो ये चीज़ें मैंने फाइंड और फाउंड के बारे में बताया था, ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा था। ये रहा, ठीक है। कहाँ गया? एक मिनट। ये देखो, फाइंड का मैंने पाना और फाउंड का मैंने स्थापित करना, नींव रखना, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात और, आप लोग चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि उनके लाइक कंटेंट डालना बंद कर दिया गया तो अनसब्सक्राइब करते हैं। जी नहीं दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पे जो है इंग्लिश के वीडियो डेली मिलेंगे नीतू सिंह के। इसके बाद एसपी बख्शी सर के मैं कवर कराऊंगा, ओके। और इसके बाद दोस्तों जो है इसके पैरेलल में पाथफाइंडर भी चल रहा है। अगर आपके वो काम के हैं तो आप उसे देख लीजिए, अगर काम के नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए। इसके पैरेलल में दोस्तों हम जो है और बहुत सारी चीज़ लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है, और अलग अलग किताबें, ठीक है। तो आपको मैं गुजारिश करूंगा कि भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए कर रहे हैं, चाहे सीडीएस कर रहे हैं, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। और इसके काफ़ी प्लेलिस्ट है जिसमें वर्ड पावर मैडी जी जैसे बुक को हमने कवर करा है। तो प्लीज़ आप जाकर उसे देखिए और अपना राय दीजिए, ठीक है। और जो भी बुक आप कवर कराना चाहते हैं वो हमें जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर बताइएगा, आप समझ पाए या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, कम्युनिटी टैब में इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसे जरूर कर लीजिएगा।